Hello everybody, this is 2021 and if you want to become a hacker then this video for you. Hi everybody, this is Core Hack and I am a cyber security student. तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर जो आईटी के अंदर कोई भी अगर आ रहा है और वो चाहता है कि हैकिंग सीखना, तो वो 3 क्वेश्चन सबसे पहले पूछता है कि हाउ टू बिकम ए हैकर, हाउ टू स्टार्ट हैकिंग और हाउ टू लर्न हैकिंग इन फ्री। ठीक है, ये 3 मेन टॉपिक है जिन पे बात करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बेसिकली एक रोड मैप बताने वाला हूँ कि तुम लोग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो हैकिंग को, तुम लोगों को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए जिससे कि तुम लोग हैकिंग के फील्ड में आ सकते हो। और उसके साथ ही तुम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि फ्री रिसोर्सेज कहाँ मिलेंगे, कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग किसी कोचिंग में जाओ, 15 घंटे का 20 घंटे का कोर्स खरीदो और उस कोर्स से तुम लोग हैकिंग सीखो। ठीक है, बहुत सारी कोचिंग हैं जो हैकिंग की कोचिंगें प्रोवाइड करवाती है, 15,000 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपये तक लेती हैं। पैसा वेस्ट करने से अच्छा है तुम लोग फ्री रिसोर्सेज जितने पड़े हैं उनको यूज करो। मैं खुद साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट हूँ तो मेरे को पता है कि कहाँ कहाँ से तुम लोग फ्री से पढ़ सकते हो। तो इसलिए मैं तुम लोगों को इस वीडियो में पूरे वीडियो में तुम लोगों को फ्री रिसोर्सेज दूंगा सब चीज़ों के। तुम लोग कुछ भी टॉपिक इसमें बताऊंगा तुम लोगों को पढ़ने के लिए, उनके सारे फ्री रिसोर्सेज तुम्हारे को इसके अंदर मिलेंगे। तुम लोग पूछोगे भैया हम लोगों को प्री टॉपिक्स पढ़ने की क्या जरूरत है, कि हमें कौन कौन चीज़ों को पढ़ने की जरूरत क्या है। देख यार, सीधी सी बात है, अगर तुम लोग कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए तुम्हें नींव डालनी पड़ती है ना। सबसे पहले तुमको तुम्हारा बेस बनाना पड़ता है, उसी बेस के ऊपर तुम्हारी बिल्डिंग बनती है। कि जो बेसिक नॉलेज होने का मतलब यही है कि तुम्हारी जो फाउंडेशन है ना वो तुम्हारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इस वीडियो में तुम लोगों को सारे स्टेप्स बताऊंगा तुम लोगों को उस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के। एक चीज़ तो तुम लोगों को मैं इसमें बताना चाहता हूँ, अगर तुम लोग हैकिंग सीखना चाहते हो तो जिसके अंदर मैं तुम लोगों को बोलूँगा कि ये चीज़ तुम्हारे लिए रिकमेंडेड है, वो क्या है, लर्निंग। तुम लोगों को एक लाइफ लॉन्ग लर्नर रहना पड़ेगा, क्योंकि हैकिंग के अंदर हमेशा टेक्नोलॉजियाँ चेंज होती हैं, हर दिन नई टेक्नोलॉजी आती है, हर दिन टेक्नोलॉजी में कुछ अपग्रेडेशन आती है। तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि वो अपग्रेड क्या है, तुम लोगों को पता होना चाहिए वो टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है। तो तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा उन चीज़ों। ठीक है, तो ये थी जनरल नॉलेज। इसी साथ अपन लोग पढ़ते हैं आगे के साइड में टॉपिक्स जो कि पूरे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। फर्स्ट है हैकिंग फंडामेंटल्स, और मैं उसको बोलूँ बेसिक आईटी नॉलेज। अब बोला बेसिक आईटी नॉलेज का मतलब क्या, जो फाउंडेशन है ना वो यहाँ से बननी स्टार्ट होगी तुम्हारी। तुम्हें यहाँ से कंक्रीट कौन सी डालनी है, कौन सा मटेरियल डालना है, वो सब यहाँ से बनना स्टार्ट होगा। तो अब इसके अंदर बेसिक में भैया, अब तुम लोग पूछोगे भैया इसमें हमें को बेसिक में क्या क्या पढ़ना होगा। तो पढ़ने के लिए देखो यार, तुम लोगों को बेसिकली इन चीज़ों की तो नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कंप्यूटर क्या होता है, तुम लोगों को नेटवर्क के बारे में पता है, तुम लोगों को पता होना चाहिए सर्वर्स क्या होते हैं। तुम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि वेब एप्लीकेशन क्या होती है और एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्या होती हैं और iOS एप्लीकेशन क्या होती हैं। जो तुम डेली जो चीज़ों को यूज़ करते हो उनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद मैं बोलूँगा तुम लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो बोला ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब, जैसे तुम लोग विंडोज, अगर तुम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हो, अगर ये वीडियो मोबाइल में देख रहे हो, तुम लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हो है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो एंड्रॉयड क्या है। तुम लोगों को पता होना चाहिए, अगर तुम विंडोज़ पे देख रहे हो तुमको पता होना चाहिए विंडो क्या है। तो अगर तुम मैक यूज़ कर रहे हो तुमको पता होना चाहिए मैक क्या है, सीरिया क्या है, हाई सीरिया क्या है। तुम लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद में तुम लोगों को पता होना चाहिए हार्डवेयर के बारे में। अब हार्डवेयर के अंदर भैया हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, तो भाई देख हार्डवेयर के अंदर तुम लोगों को पता होना चाहिए रैम क्या होती है, तुमको पता होना चाहिए सीपीयू क्या होता है, तुमको पता होना चाहिए मदरबोर्ड क्या होता है। तुम लोगों को हार्डवेयर के अंदर जितना भी ग्राफिक कार्ड ले लो, ठीक है, तुम लोगों को हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ है और कैसे काम कर रही है। बेसिक मोबाइल का एग्जांपल लेके चलते हैं। मोबाइल में अपन लोग बोलते हैं कि मेरे को 4 GB रैम वाला मोबाइल चाहिए। तो अब 4 GB रैम वाला मोबाइल चाहिए, लेकिन रैम का काम क्या है मोबाइल के अंदर, तो वो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि वो रैम काम क्या कर रही है उस मोबाइल के अंदर। और इसके साथ साथ तुम लोगों को स्टोरेज का पता होना चाहिए कि हार्ड ड्राइव में डेटा कैसे स्टोर होता है, कैसे डेटा को तुम्हारा कंप्यूटर रीड और राइट करता है, मतलब लिखना और पढ़ना कैसे काम करता है वो। और इसके साथ साथ तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब तुम्हारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। जैसे तुम लोग पावर ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, तो उस टाइम जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट प्रोसेस बोलते हैं। और जो तुम्हारा कंप्यूटर के अंदर एक सबसे पहले एक विंडो चल के आती है जिसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है, तो वहाँ पर जो स्टफ़ आता है जैसे बायोस हो गया, तो वो चीज़ें क्या होती है, वो कैसे काम करती है, तुम लोगों को उनके बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, इन डेप्थ मत जाओ बायोस वगैरह के, लेकिन हाँ तुम लोगों को ओवरऑल पता होना चाहिए। रिसोर्सेज हैं तुम्हारे को, हर टेक्नोलॉजी के बारे में जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ बताऊँगा उनके सारे रिसोर्सेज तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ तुम लोगों को पता होना चाहिए लिनक्स क्या है। अब लर्न लिनक्स से क्या मतलब है भैया आपका, तो देखो लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो अपन ने ऊपर बात की थी ना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो अभी तुम लोगों का काम आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये तुम लोगों को चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हैकिंग की ज़्यादातर एप्लीकेशंस है ना वो सारी की सारी लिनक्स, ज़्यादातर लिनक्स पे काम करती है, सारी नहीं
ज़्यादातर लिनक्स पे काम करती हैं। तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि लिनक्स को यूज़ कैसे करते हैं। वो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन वो कमांड लाइन वो अलग तरीके से चलता है। तो तुम लोगों को पता होना चाहिए उसको कैसे चलाना, उसको ऑपरेट कैसे करना है। जो विंडोज़ होती हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में चलती हैं, लेकिन जो लिनक्स है वो CLI में चलती है, कमांड लाइन इंटरफेस में। तो तुम लोगों को कमांड लाइन इंटरफेस को हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कैसे कर सकते हैं, और फोल्डर कैसे बना सकते हैं। तो ये सारे बेसिक जो काम होते हैं वो तुम लोगों को आने चाहिए। इसके साथ साथ रिसोर्सेज बोला हम लोग कहाँ से पढ़ सकते हैं। देखो यार, सबसे पहला रिसोर्स तो मैं बताना चाहूँगा तुम लोगों को लिनक्स फाउंडेशन। लिनक्स फाउंडेशन ने एक बहुत ही बढ़िया रिसोर्स बना के रखा है जिसको बोलो इंट्रोडक्शन टू लिनक्स। अगर तुम लोगों ने ये कोर्स पढ़ लिया ना, तो तुम लोगों को बेसिक और कहीं से नहीं पढ़ने की ज़रूरत। तुम लोगों को बेसिक लेवल तक की नॉलेज यहाँ से हो जाएगी। अब थोड़ा सा बताता हूँ लिनक्स फाउंडेशन कौन है। लिनक्स फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, लिनक्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसको मैनेज करती है, और लिनक्स को भी मैनेजमेंट यही करती है। लिनक्स का मैनेजमेंट जो होता है ना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो यही करती है। और इसके साथ साथ एक और रिसोर्स बताना चाहूँगा, यहाँ पर तुम लोगों को फॉर्म्स और ब्लॉग्स लिखे हुए मिल जाएंगे। इसका नाम है linux.org। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर तुम लोगों को कुछ ब्लॉग लिखे हुए मिल जाएंगे कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में। जैसे इंट्रोडक्शन अगर पढ़ना चाहो तो तुम लोग यहाँ से जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो इंट्रोडक्शन टू लिनक्स का जो URL है वो URL ये है, ठीक है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं नेटवर्क फंडामेंटल। नेटवर्क फंडामेंटल का देख बहुत बड़ा काम है हैकिंग के अंदर। अगर तुम लोगों को नेटवर्किंग नहीं आती ना, तो भाई हैकिंग के अंदर नहीं आता कुछ भी। क्योंकि अगर तुम वेब एप्लीकेशन हैकिंग में जाओगे ना, तुमको ये भी पता होना चाहिए कि IP एड्रेस क्या होता है। तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए जो बेसिक नॉलेज अपने को नेटवर्किंग के बारे में हो। इसके साथ साथ अपन बढ़ते हैं नेटवर्क फंडामेंटल पे, ठीक है। तो बोलो नेटवर्क फंडामेंटल के अंदर वो क्या क्या पता होना चाहिए और क्या जरूरत है हमको नेटवर्क फंडामेंटल पढ़ने की। नेटवर्किंग एक बहुत ही अलग फील्ड है, लेकिन तुम लोगों को पता होना चाहिए नेटवर्क क्या होते हैं। तुम लोगों को पता होना चाहिए नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के टाइप क्या होते हैं, और प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। अब प्रोटोकॉल्स बोला भैया हम लोगों को प्रोटोकॉल्स का क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम लोग हैकिंग कर रहे हो ना, तो तुम लोगों को प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही हैक कर सकते हो। अब तुम वेबसाइट चला रहे हो, अब तुम ये वीडियो देख रहे हो, वो HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ कर रही है और TCP/IP का यूज़ कर रही है। यूट्यूब पे वीडियो जब देखते हो UDP का भी यूज़ करती है। तब ये प्रोटोकॉल्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए वो कैसे काम कर रही है और क्या चीज़ें हैं वो। इसके साथ तुम्हें पता होना चाहिए IP एड्रेस क्या होते हैं। ये तुम लोगों को मोस्टली पता होना चाहिए कि IP एड्रेस क्या होते हैं, IP एड्रेस वर्जन 4 क्या है और वर्जन 6 क्या है। इसके साथ अगर होस्ट के कोई चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो मैं तुम लोगों को आगे रिसोर्सेज बता सकता हूँ। वो कोर्सेज तुम पढ़ सकते हो जिससे तुम लोगों को सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। अभी ये अलग अलग इंडिविजुअल नहीं पढ़नी पड़ेगी तुम लोगों को। इसके साथ तुम लोगों को ये पता होना चाहिए नेटवर्क डिवाइसेस कौन से होते हैं। भाई अपन जो नेटवर्क में यूज़ करते हैं वो कौन कौन से डिवाइसेज हैं जो अपन नेटवर्क में यूज़ करते हैं नेटवर्किंग के अंदर। तो कौन कौन से थे, राउटर हो गया, स्विच हो गया, हब हो गया, NIC कार्ड हो गया। NIC का मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये सारे चीज़ों के बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए। अब बोले कि नेटवर्क उसे राउटर और स्विच का क्या काम है। राउटर राउटिंग करता है, स्विच स्विचिंग करता है। तो बोला राउटर और स्विचिंग क्या होती है, इसके लिए तुम लोगों को रिसोर्स बताऊँगा, तुम लोग वहाँ से पढ़ सकते हो। इसके बाद में अपन बात करते हैं OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल के बारे में। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि OSI मॉडल क्या है और TCP/IP मॉडल क्या है। मतलब OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल का काम, ये बेसिकली कंप्यूटर्स होते हैं उनको कम्युनिकेट करने का तरीका बताते हैं कि तुम लोग किस तरीके से बात करोगे एक दूसरे के। तो तुम लोगों को मोस्टली ये दो चीज़ें तो तुम लोग को आनी चाहिए, OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल। तुम और किसी चीज़ पे पकड़ बनाओ ना बनाओ, तुमको OSI और TCP/IP मॉडल तो पक्का ज़रूर आना चाहिए, 101% आना चाहिए। इस साथ अपन बात करते हैं नेटवर्किंग कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो इसके रिसोर्सेज के बारे में। तो रिसोर्सेज के बारे में मैं दो चीज़ें बोलना चाहूँगा। मैंने को जो बोला था ना, कोर्सेज भी तुम लोग एक कोर्स कर सकते हो जिसके अंदर ये सब कुछ आ जाएगा। सिस्को का CCNA और कॉम्टिया का नेटवर्क प्लस, ये दो ऐसे कोर्सेज हैं जिनको मैं रिकमेंड करूँगा अगर तुम लोग चाहते हो पढ़ना, तो ये कोर्सेज पढ़ सकते हो। ये पेड कोर्सेज हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो में जैसे बोला था कि तुम लोगों को फ्री रिसोर्सेज बताऊंगा जहाँ से तुम लोग इन फ्री पढ़ सकते हो इनको। तो इनके फ्री रिसोर्सेज हैं networklesson.com और सिस्को प्रेस। ये दो ऐसे रिसोर्सेज हैं जहाँ से तुम लोग पढ़ सकते हो। का जो CCN है उसके बारे में तुम लोग नेटवर्क लेसन से पूरा पढ़ सकते हो। तुम लोगों को बेसिक से लेकर के एडवांस तक, राउटर से लेकर स्विचिंग तक सब कुछ पढ़ा देगा उसके अंदर। और इसके बाद में आती है सिस्को प्रेस। सिस्को प्रेस में तुम लोगों को हर एक टॉपिक के ऊपर आर्टिकल्स लिखे हुए मिल जाएंगे बड़े ऑथर्स के। नीचे कमेंट करना अगर तुम लोगों को नेटवर्किंग पढ़नी है, तो मैं सिस्को का CCNA जो कोर्स है वो तुम लोगों को वीडियो 1 बाय 1 सब पूरा समझा सकता हूँ। इसके साथ तुम लोगों को पता होना चाहिए प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग के बारे में। ज़्यादातर लोग ये बोलेंगे कि भैया हम लोगों को प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग के बारे में क्या शुरू से पता होना चाहिए, हम लोगों को कोड लिखने आना चाहिए। नहीं यार, तुम लोगों को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग होती क्या है और
कोई भी अगर मैं तुम लोगों को कोड दे दूं या फिर कोई भी कोड तुम लोग देखते हो तो तुम लोगों को समझ में आना चाहिए उस कोड को पढ़ करके कि उस कोड के अंदर लिखा हुआ क्या है, वो एक्चुअली में कोड काम क्या कर रहा है। तो बोले हम लोगों को कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम भैया पढ़ सकते हैं। तो भाई पढ़ने के लिए तुम लोग HTML पढ़ सकते हो, CSS पढ़ सकते हो, PHP पढ़ सकते हो, पाइथन पढ़ सकते हो, जावा पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ तुम लोग जावा स्क्रिप्ट पढ़ सकते हो। पाइथन और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक्चुअली में जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आती है वो पाइथन आती है, ठीक है। और इसके बाद में बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं जैसे ASP.NET कोर, C#, C++, बहुत सारे लैंग्वेज हैं जिनको तुम लोग पढ़ सकते। फॉर द बिगिनर मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूँगा कि तुम लोग स्टार्ट करो विद पाइथन, क्योंकि पाइथन एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, इजीली समझ में आ जाएगी। तो इसके सोर्सेज है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर लेना। नाउ स्टार्ट हैकिंग। अब इसका क्या मतलब है कि अगर तुम लोगों ने इतना पढ़ लिया तो अब तुम्हारा जो बेस है, तुम्हारी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है बेस वाला, वो बन चुका है। अब तुम लोगों को स्टार्ट करना है हैकिंग करना। तुम लोगों को पता है नेटवर्क क्या होता है, तुम लोगों को पता है कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं, तुम लोगों को पता है प्रोग्रामिंग कैसे होती है, तुम लोगों को पता है प्रोग्राम को कैसे पढ़ना है, तुमको लिनक्स चलानी आती है। तो इसके साथ साथ अब बोले कि भैया हम लोग हैकिंग कहाँ से पढ़ें, तो बोला हैकिंग पढ़ने के लिए देखो तुम लोगों को दो चीज़ें बताना चाहूँगा जहाँ से तुम लोग पढ़ सकते हो। पहला है ट्राई हैकमी और दूसरा है CTFs। अब ट्राई हैकमी पे क्या होता है, देखिए यार ट्राई हैकमी है ना एक ऐसा रिसोर्स है बिगनर्स के लिए मेरे हिसाब से, जहाँ पर तुम लोगों को वनरेबल मशीन्स मिलती हैं। वनरेबल मशीन्स का मतलब कि वहाँ पर कुछ मशीन्स होती हैं जिनका वनबिलिटियाँ होती हैं, उनको उनमें डाल के छोड़ा होता है ताकि कोई भी उनको हैक कर सके। इसके साथ साथ तुम लोगों को उनके बारे में लिखा हुआ भी मिल जाएगा। CTF बेसिकली एक गेम है हैकिंग के, जिनके अंदर तुम लोगों को कुछ चीज़ें ढूंढनी होती है उस गेम में और उनके स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे जाना। अगर तुम लोग चाहते हो कि भैया हमसे ये सोल्व नहीं हो रहा तो किसी के भी जाकर के राइटअप्स पढ़ लो। राइटअप्स का मतलब हो गया कि किसी ने अगर पहले इसको सोल्व किया है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, तो उसने कुछ लिखा है उसके बारे में कि उसने कैसे सोल्व किया था, तो उसको जाके पढ़ो। तो वो गलत बात नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार हम उसको जाकर के देखने के बाद हैक कर रहे हैं तो उसको हैकिंग थोड़ी है। जब सीख रहे हो ना तुम लोग, अभी अपन लोग लर्निंग फेज में है, ठीक है, अपन उसको देख सकते हैं जाकर के। अपन उसको ऐसे नहीं देख रहे कि अपन उस मशीन को कुछ फ़ायदे के लिए देख रहे हैं, अपन उन लोग उसको देख रहे हैं ताकि अपन पढ़ सकें आगे, है ना। तो उसको पढ़ने के लिए तुम लोग देख रहे हो तो कोई गलत नहीं है उसके अंदर। तो उनके राइटअप्स पढ़ो और राइटअप्स के अंदर वो उसने कैसे किया है, ऐसे नहीं कि हाँ गलत वो है कि अगर तुम लोग सिर्फ उसके आंसर देख कर सबमिट कर रहे हो तो गलत बात है। अगर तुम लोग उसको देख रहे हो लेकिन उसको पढ़ने के बाद तुम लोग उसको सोल्व कर रहे हो उस मशीन को उसी के हिसाब से, तो उससे क्या तुम लोग सीख रहे हो ना कुछ, तो वो गलत नहीं। और इसके साथ साथ इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। और एक चीज़ तुम लोगों को और बताना चाहूँगा वो ये है कि प्लीज़ 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 डू नॉट बिकम ए स्क्रिप्ट किडी। अब स्क्रिप्ट किडी का क्या मतलब हुआ कि तुम लोग वो मत बन जाना कि किसी का दिया हुआ कोड कॉपी किया और उसमें पेस्ट किया कंप्यूटर में और उससे हैक कर लिया, ऑटोमेटेड कर लिया। यूट्यूब पे गए सर्च किया हाउ टू हैक दिस और सिर्फ उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो। नहीं, कुछ यूनिक तरीके निकाल के लाओ। अब ऐसे ज़रूरी थोड़ी है कि एक मशीन को एक ही तरीके से हैक किया जा सकता है, नहीं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। क्या पता उसमें और वल्नरेबिलिटियाँ हो, तुम लोगों को मिल जाए। तो तुम लोगों को स्क्रिप्ट किड ही नहीं बनना है, मतलब तुम लोगों को दूसरों के बताए हुए तरीके के हिसाब से ही नहीं चलना है हर बार। तुम लोगों को खुद के भी तरीके इन्वेंट करने। हाँ नहीं हो रहा वो अलग बात है, लेकिन तुम ट्राई तो करके देख सकते हो। तो इसी के साथ साथ अपन इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड कमेंट बिलो अगर तुम लोगों को कुछ और टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए